इस समय एक मर्डर होता है, बहुत ही एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन का। हम लोग दोनों मिलके मतलब एक टाइप से वो मेरी क्राइम पार्टनर दिखाई है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी म्यूजिकल जर्नी और मेरे लिए इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली इट्स ऑल डिराइव्ड फ्रॉम रियल लाइफ। अगर हम रो रहे हैं तो उसका डिलीवरी कैसा रहेगा, अगर हम हंस रहे हंसते हंसते कुछ चीज़ बोल रहे, गुस्से में कुछ चीज़ बोल रहे, उसका डिलीवरी कैसा रहेगा, वही चीज़ हम लोग गाने में भी कोई ना कोई वे में यूज़ करते थे। इस फिल्म से ये किरदार को निभाते ये सीखा है कि हार नहीं मानना है लाइफ में। वैसे भी मैं पहले भी हार नहीं मानता हूँ, इन लोगों ने बराबर कैरेक्टर को लिया है कि जो हार नहीं मानता है। हेलो, माय नेम इज़ कुणाल एज नोन एज कामभारी और आप हम लोगों को देख रहे हैं फिल्मी बीट पे। हाय, आई एम चारू एंड यू वाचिंग मी ऑन फिल्मी बीट। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। बहुत जल्द एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है -31 एंड -31 से आज हमारे साथ हैं कुणाल एंड चारू। आप दोनों का वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू। ओके, सबसे पहले तो -31 द नागपुर फाइल्स सुनते ही ये लगता है कि कुछ क्राइम से रिलेटेड होगा एंड सो ट्रेलर में भी हमने देखा। अगर आपसे पूछे, आपने ये स्टोरी लिखी, अगर आपसे पूछे तो क्या कुछ देखने को मिलने वाला है, कितना कितना थ्रिलिंग और क्या कुछ होने वाला है इस फिल्म? सो हमारी जो कहानी है इट इज़ बेस्ड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड, जहाँ पे आपने डेफिनेटली बहुत नेचुरल डेथ्स तो देखे ही है, बहुत सारे नेचुरल लॉस हमने सहा है, बट इस समय एक मर्डर होता है, बहुत ही एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन का, जिसको एक क्लमजी रेकलेस कॉप हैंडल कर रही है। और कैसे हम यही देखते हैं कि बेसिकली हर एक इंसान का मोरालिटी कैसे चैलेंज होता है थ्रू आउट द फिल्म। आप कोई भी सिस्टम देख लो, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड, बी इट हेल्थ केयर, बी इट द पुलिसिंग सिस्टम, बी इट द गवर्नमेंट, बी इट द पॉलिटिशियंस, एंड ऑल्सो some kids who are just trying to make a name for them. तो हम कॉन्स्टेंटली फिल्म में थ्रू आउट यही देखते हैं कि हाउ एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू नेविगेट थ्रू द सिचुएशन दैट दे आर स्टक इन। एंड ऑफ कोर्स, जैसे आपने बोला, इट इज़ अ क्राइम बेस्ड थ्रिलर स्टोरी, तो डेफिनेटली यू विल फील अ लॉट ऑफ anxiety when you're watching it, especially on a big screen. So yeah, that's about -31. ये कुणाल, अगर आपसे पूछो तो आपके क्या कुछ शेड्स देखने को मिलने वाले हैं इस फिल्म में? इस फिल्म में मतलब मेरा थोड़ा जोलर साइड देखने मिलेगा लोगों को। मतलब बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, मतलब हसल कर रहा हूँ लाइफ में। और एक्चुअली जो संदीप सोनटके का जो कैरेक्टर है, तो वो कैरेक्टर मतलब काफ़ी मतलब वो स्ट्रगल कर रहा है उसके एंड्स मीट करने के लिए। और उसकी एक फ्रेंड दिखाई है, प्रेक्षा मेश्राम जिनका नाम है फिल्म के अंदर, और निशा धार ने वो रोल प्ले किया है। तो वो फ्रेंड जो दिखाई है, तो हम लोग दोनों मिलके मतलब एक टाइप से वो मेरी क्राइम पार्टनर दिखाई है, ऐसा नंबरकारी। तो वही, तो ऐसा कुछ है। सो ये जो आप क्राइम करते हैं वो रैप गाते गाते करते हैं? हाँ, मतलब रैप के लिए ही ये सब क्राइम हो रहा है, रैप के लिए चल रहा है। तो आप स्टोरी देखोगे तो मतलब रैप के अराउंड ही है, क्योंकि वो मेरी रैपर फ्रेंड दिखाई है। तो यस, आप और स्टोरी देखोगे, मतलब और सब देखेंगे तो मज़ा आएगा वो स्टोरी के बारे में। ओके, अच्छा, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? क्या आपने ऐसा कुछ सुना था या देखा था लॉकडाउन के समय, क्योंकि उससे कनेक्टेड है ये स्टोरी? सो कैसे आपने ये आपके दिमाग में ये चीज़ आई? तो बेसिकली लॉकडाउन के टाइम पे आई थिंक ये बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस, दिस इज़ अ शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ मिजरी, ट्रॉमा। हम सब ने ये सब देखा है लॉकडाउन के टाइम पे। बट उस लॉकडाउन के टाइम पे भी कैसे दो हसलर्स उस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, ओनली फॉर द सेक ऑफ देयर एम्बिशन, their dreams, which is music. तो हमारे फिल्म में म्यूज़िक काफ़ी प्रोमिनेंटली फीचर होता है, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी म्यूज़िकल जर्नी। और मेरे लिए इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली इट्स ऑल डिराइव्ड फ्रॉम रियल लाइफ ऑफ हाउ वी वेंट थ्रू सच अ टेरेबल सिचुएशन। एंड डेफिनेटली काल्पनिक चीज़ें जोड़ दोगे उसमें तो मज़ा तो आएगा ही। ओके, आपको अगर मैं पूछूँ तो आपको आपके किरदार के लिए कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ी या फिर ईजिली हो गया आपसे? ये मतलब इन्होंने मेरा प्रिपरेशन तो करवाया, सब चारू और प्रतीक भाई ने, दोनों ने मेरा प्रिपरेशन करवाया। मेरे को वर्कशॉप दिया थोड़ा एक्टिंग का। मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं एक म्यूजिशियन हूँ। और बट इसके पहले मैंने काफ़ी मेरे म्यूज़िक वीडियोस में एक्ट वगैरह तो किया ही है।
तो मेरे को थोड़ा थोड़ा मतलब उस चीज़ का और म्यूज़िक भी जब बनाते हैं तो वो भी एक एक्सप्रेसिव फीलिंग ही है। मतलब जब एक्सप्रेस करते हैं हर एक लाइन को, जब अपन एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्टिंग में भी मैंने वही देखा कि उसमें भी वैसा ही है डिलीवरी। अगर हम रो रहे हैं तो उसका डिलीवरी कैसा रहेगा, अगर हम हंस रहे हंसते हंसते कुछ चीज़ बोल रहे, गुस्से में कुछ चीज़ बोल रहे, उसका डिलीवरी कैसा रहेगा, वही चीज़ हम लोग गाने में भी कोई ना कोई वे में यूज़ करते थे। ऐसा तो थोड़ा मतलब है, मतलब काफ़ी, बट हाँ ये मेरे लिए काफ़ी नया और चैलेंजिंग भी रहा ये चीज़, और मेरे को मज़ा आया और मैं और एक्साइटेड हूँ और ऐसा चीज़ें करने के लिए। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा चारू मैम और प्रतीक सर को कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिया, और थैंक यू सो मच। ओके, अगर मैं पूछूँ तो इस स्टोरी के लिए कितना आपको रिसर्च करना पड़ा, या क्या कुछ आपने किया? डेफिनेटली आई एम अ वेरी रिसर्च बेस्ड राइटर। तो जब मैं ये लिख भी रही थी मैं कॉन्स्टेंटली अवेयर कराने की कोशिश कर रही थी अपने आप को कि नॉट ओनली कोविड के टाइम पे हमारे देश का या हमारे शहरों का क्या सिचुएशन था, बट हम बहुत आजकल का यूथ हम बहुत इग्नोर कर देते हैं चीज़ें रिवॉल्विंग अराउंड कास्ट एंड क्लास। तो बेस्ड ऑन दैट ऑल्सो आई थिंक वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू पोर्ट्रे समथिंग इन द ट्रूएस्ट फॉर्म। तो वही। ओके, कोई एक चीज़ इस किरदार को निभाते हुए आपने सीखी हो इस फिल्म से? इस फिल्म से ये किरदार को निभाते ये सीखा है कि हार नहीं मानना है लाइफ में। वैसे भी मैं पहले भी हार नहीं मानता हूँ, इन लोगों ने बराबर कैरेक्टर को लिया है कि जो हार नहीं मानता है। तो सैंडी ऐसा ही लड़का है फिल्म के अंदर जो हार नहीं मानता है, और चीज़ों को मतलब कितना भी प्रेशर आए तो वो हारता नहीं है, वो बेस्ट ट्राई करता है अपने ज़िंदगी में, भले रोता है जैसा भी है, बट हार नहीं मानता है ऐसे। तो ये चीज़ सीखा मैंने। ओके, बाकी सारे एक्टर्स के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? कुछ दिग्गज भी है इस फिल्म में? यस। तो वही मेरा सबसे ज़्यादा काम मेरा चाचा चौधरी जो सर है उनके साथ ज़्यादा नहीं था मेरा, पर मैं पसंद करता हूँ उनके साथ ये काम करना, बट मेरा कुछ उनके साथ इतना है नहीं, सीन्स नहीं है। रुचा इनामदार के साथ मेरा काफ़ी ये है मतलब काम मैंने किया है उनके साथ फिल्म के अंदर, और निशाधार के साथ मैंने काफ़ी काम किया। तो मेरे लिए काफ़ी लर्निंग था उन लोगों से भी, क्योंकि वो लोग एक्टर्स थे, तो मेरे को उनसे सीखने मिला। मैं उन लोगों के साथ काम किया तो एक हम लोग टैलेंट भी शेयर करते हैं ऐसा, तो उन्होंने अपना टैलेंट मेरे से शेयर किया, मतलब उनका टाइम मिला, तो वो भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहा मेरे लिए। और मेन तो ये रुचा इनामदार बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टर है, और उनका वॉइस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका वॉइस मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और हाँ मस्त पुलिस वाली लगती है वो मेरे को। ओके, अच्छा, इस कहानी से लोग कितना कनेक्ट कर पाएंगे, कितना कुछ होगा जो कनेक्शन फील होगा उन्हें? आई थिंक हमने जो कहानी बताने की कोशिश करी है वो बहुत ही न्यू एज कहानी है। जब आप कोई भी सीरियस टॉपिक को म्यूज़िकली एलिवेट करने की कोशिश करते हो तो वो हमेशा छाप छोड़ जाती है। आप कोई भी ग्रेटेस्ट सिनेमा उठा के देख लो, इफ़ द म्यूज़िक इज़ राइट इट विल ऑलवेज रिमेन विद यू। तो हम भी वही कोशिश कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कहानी के किरदार और कहानी का म्यूज़िक बहुत बड़ा छाप छोड़ने वाले हैं। जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी म्यूज़िकल फिल्म है और म्यूज़िक के लिए ही हासिल करते हैं, सो कोई म्यूज़िक या कोई कुछ गा के अगर कुछ रैप आप सुना दे? हाँ, तो फिल्म के अंदर एक मेरा गाना है, वो ट्रैक का नाम है फटेगा, जो दीपा भी है उसमें फीचर्ड, जो शी इज़ अ वेरी रिनोन्ड हिप हॉप आर्टिस्ट, फीमेल हिप हॉप आर्टिस्ट इन इंडिया, दीपा DMC। तो वो भी है वो गाने में, और वो ट्रैक का नाम है फटेगा। तो वो ट्रैक का मैं कोरस गाना चाहूँगा आपके सबके लिए। फटेगा फटेगा ज्वाला ये फटेगा, जो हिले ना हटेगा, हटाने जो आया वो कटेगा, ऐसा। वेल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। एट लास्ट का क्या कुछ आप ऑडियंस से कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर? मैं डेफिनेटली ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, यू शुड डेफिनेटली वॉच -13, बिकॉज़ ये कहानी सिर्फ कोविड के बारे में नहीं है, ये कहानी उनके किरदारों के बारे में है, और ये कहानी बेसिकली म्यूज़िक के बारे में है और मोरालिटी के बारे में है। तो ये कहानी एक पॉइंट पे बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन करती है आपसे। तो डेफिनेटली आई थिंक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होगा व्यूअर्स के लिए। तो आई वुड रियली अर्ज देम टू वॉच इट इन द सिनेमाज फ्रॉम 21 जुलाई।
हाँ वही मैं यही सबको बोलना चाहूँगा कि मेरे लिसनर्स और उनको सबको मैं बोलना चाहूँगा कि आओ फिल्म देखो और मुझे स्पेशली देखना सब लोग डेफिनेटली थैंक यू सो मच वन चैनल आई थैंक यू फिल्मी बीट